हेलो फ्रेंड्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए। और ये सेकंड फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम देख रहे थे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा xi का होल स्क्वायर या मीन का स्क्वायर। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए। और ये आर.डी. शर्मा में भी एज एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 है आर.डी. शर्मा में। देखिए क्या बोला जा रहा है, द मीन एंड वेरिएंस of 7 observations are this and this are 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 6, 10, 12, 14, find the remaining 2. देखिए टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशंस है 7, ठीक है। 7 ऑब्जर्वेशंस में से आपको 5 गिवन है, 2, 4, 10, 12, 14, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, देखिए जब भी रिस्पेक्टिवली लगा होता है ना, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है हिंदी में क्रमशः, मतलब जो मीन है, जो चीज पहले लिखी होती है ना वो नंबर पहले से रिलेट करता है। मतलब मीन कितना है 8 और वेरिएंस कितना है 16। तो यहां पे मैं नोट लिख लेता हूं, यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का। तो मीन मुझे कितना गिवन है, मीन को आप कैसे दिखाते हो भाई, यस x बार से दिखाते हो आप मीन को, या आप कैसे दिखाते हो, या आप दिखाते हो 1/n से सिग्मा ऑफ xi से वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे दिखाते हो। तो मीन आपको कितना गिवन है 8 है। वेरिएंस को आप कैसे दिखाते हो, सिग्मा का स्क्वायर से आप शो करते हो। सिग्मा का स्क्वायर कितना गिवन है आपको 16 है। उसके बाद टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है 7, तो n की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पे जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती है वो n की वैल्यू होती है, तो n मेरे को कितना गिवन है 7। और देखिए डेटा पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशन देखिए तो कितनी होंगी टोटल 7, तो x1, तो x2, तो x3, तो x4 और x5 और x6 और x7, ये 7 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए मेरे पास। तो चलिए देखता हूँ है क्या, x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, x3 कितना है 10, x4 कितना है 12, x5 कितना है 14। अब देखिए x6 आपको नहीं पता तो अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल x, अज्यूम कर लो, एंड सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल y, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशंस जो आपको नहीं पता है ये हमने अज्यूम कर ली x और y। अब देखिए आपको यही दोनों ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है x और y। तो हमें क्लास 10 में पढ़ाया गया है कि अगर हमें दो वेरिएबल्स फाइंड करने हो तो हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत है, यस हमें दो इक्वेशन की जरूरत है। तो आपको x और y में दो इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी, तभी x और y की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई 2x + 1 = 3 लिखा हो, आपसे कोई बोले x की वैल्यू फाइंड करो, आप आराम से फाइंड कर दोगे, ठीक है ना। तो x = 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x + 3y + 1 = 2 है, x और y मुझे दोनों बताओ। केवल मैंने आपको एक इक्वेशन दी तो आप मेरे से क्या बोलोगे, एक और इक्वेशन मुझे दो, तब बिकॉज वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 2, तो मुझे भी कितनी इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ेंगी 2। तो ये हमारी अप्रोच है, किसी भी तरीके से x और y में दो इक्वेशंस फॉर्म करिए। तो कैसे फॉर्म करेंगे आइए देखते हैं, वो दी हुई इंफॉर्मेशंस की हेल्प से हम फॉर्म करेंगे। तो देखिए ये मीन है, ठीक है ना, कितना दिया है 8, तो मीन होता क्या है, देखिए = 8 मैंने कर लिया। और मीन निकालने का तरीका क्या है, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 और डिवाइडेड बाय 7, ऐसा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी मीन के सामने फॉर्मूले में लगा के। x1 कितना है देखिए 2, तो 2 + 4 + 10 + 12 + 14 प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आपने अज्यूम की x है और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन आपने अज्यूम की है y, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 = कितना दिया हुआ है 8। फिर से ये क्या है मीन, ये हमने निकाला और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों इक्वल ही तो होंगे बिकॉज़ ये भी तो मीन है ये भी तो मीन है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 10 16 हो जाएगा, और 16 + 12 + 14
6 + 2 8 + 4 12 1 2 3 4 ये हो गया 42। ठीक है, तो ये हमने सम कर लिया है, ये हो गया हमारा 42 डिवाइडेड बाय 42 प्लस x प्लस y divided by 7 is equals to 8. Now multiplying by 7 on both side या आप जो भी कहते हो आप वो कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हो ना, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो बट मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, दोनों बातें सेम है, मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। 7 से 7 कैंसिल हो गया, या आप क्या करते हो 7 से क्रॉस करा देते हो, उधर चला जाता है, बात सेम है, जो भी करना हो कर लो आप। 42 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 8 जा या 8 7 जा 56 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 42 ऑन बोथ साइड, या 42 को आप उधर भेज दो, कुछ भी बोल सकते हो, तो -42। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 - 2 4 और 5 - 4 1, तो x प्लस वाई 14 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1। देखिए एक इक्वेशन बन गई x और y में, एक और अगर बन जाए तो दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं x और y की। तो एक तो इंफॉर्मेशन कहां से निकाली मैंने, मीन से, एक और इंफॉर्मेशन में निकालूंगा, और कहां से निकालूंगा मैं, यस वेरिएंस। तो देखिए जरा, ये वेरिएंस आपको दिया हुआ है कितना 16, वेरिएंस के नीचे वेरिएंस का फॉर्मूला हम लिख देंगे। बताइए भाई कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहोगे, फर्स्ट या सेकंड? यस, हम सेकंड लिखेंगे, बिकॉज देखिए ये मीन का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और मीन मुझे पता है, यहां मैं 8 का स्क्वायर रखूंगा, और इसको भी हम बना लेंगे, देखते हैं क्या। ये मैंने रखा, इसके नीचे इसका फॉर्मूला सिग्मा ऑफ i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, और ये 1/n है ही है इसके आगे, xi का स्क्वायर। इसका मीनिंग भी हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है आपको पता है ना, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, इस तरीके से। फिर माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये मीन का स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया ये मीन का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू ये 16 है। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए इसका मीनिंग है, देखिए समेशन लगा हुआ है, समेशन को आप इस पे लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x6 का स्क्वायर। कब तक करोगे, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n की वैल्यू क्या है 7, बिकॉज कितनी ऑब्जर्वेशन है 7, तो यहाँ पे n की जगह भी क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 7, तो x7 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस मीन देखिए क्या है आपका 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 16। नाउ अब 1/7 x1 क्या है आपका, देखिए 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका 4 का स्क्वायर प्लस x3 क्या है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस x4 क्या है आपका 12 का स्क्वायर प्लस x5 क्या है आपका 14 का स्क्वायर प्लस x6 क्या है आपका x आपने अज्यूम किया है, x का स्क्वायर, x7 क्या है आपका y अज्यूम किया है आपने, -64 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/7, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये 64 का उधर भी भेज सकते हो, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो या आप बोल सकते हो कि एडिंग 64 ऑन बोथ साइड, एडिंग 64 ऑन बोथ साइड, तो ये 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 64 को उधर भेज दो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, बात सेम है। तो एडिंग 64 ऑन बोथ साइड, ये 64 से 64 कैंसिल हो गया, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। 6 + 4 10 1, 6 + 1 7 8, ये हो गया 80, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ये डिवाइडेड बाय 7 तो है ही है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 7, 1/7 का मतलब ये होल में डिवाइड कर रहा है ना, और 64 तो उधर ही चला गया,
और ये इक्वल टू चल रहा है 80 के, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। अब इन सब नंबर्स को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिए, कितना हो जाएगा देखिए 16 + 4 20 और 20 + 100 120 और 120 + 144 + 196। तो 6 + 4 10 1 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 9 16 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 460। ठीक है ना। तो ये सम कर दिया तो कितना आ गया 460 प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो है ही है हमारे पास। ठीक है, हमने ऐसे फिर से ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाउ इस 7 को क्रॉस करा के आप उधर भेज दो या मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड कर दो। तो मैं मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड कर रहा हूं। ठीक है, इससे ये वाला 7 ऐसे कैंसिल हो गया और x और y में मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई है। एक और इक्वेशन मेरे पास आ गया x और y में, क्या है 460 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 8 जा 56 और ये 0 लगा है, लगा दिया मैंने। ठीक है ना। तो देखिए x और y में एक और इक्वेशन बन गई। नाउ इस 460 को उधर भेज दो आप या सब्ट्रैक्टिंग 460 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 460 ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमें पता है किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 460 से 460 कैंसिल हो गया, या आप उसको उधर भेज दो, कुछ भी कर दो, सेम है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 560 माइनस 460 कितना होता है भाई 100। ठीक है ना। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। कितनी इक्वेशंस हैं 2, वेरिएबल्स भी कितने हैं 2, आराम से फाइंड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस y, y इधर चला जाएगा या सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ साइड। नाउ x की ये वैल्यू जो आई है ना 14 माइनस y, इसमें पुट कर दो। तो x की जगह कितना पुट कर देंगे 14 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, देखिए x की जगह क्या रखा 14 माइनस y और ये x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो x की वैल्यू पे भी स्क्वायर लग जाएगा इज इक्वल्स टू 100। अब इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई 196 माइनस 2 इंटू 14 इंटू y, 2 इंटू 14 28, 28 इंटू y 28y प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस और एक ये y का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले से आया है a माइनस b का होल स्क्वायर और ये एक पहले से इज इक्वल्स टू 100। अब देखिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, यस, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ तो ये दोनों हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का बनाते हैं ना। मतलब पहले आएगा x स्क्वायर का टर्म, फिर y का टर्म, सॉरी फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो वही हमने किया, पहले स्क्वायर का टर्म ले लिया है, फिर पावर 1 का टर्म ले लेंगे मतलब माइनस 28y, फिर कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस 196 और इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है 100 चल रहा है। ठीक है ना। और 100 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 28y और प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका प्लस का 196 माइनस 100 96 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब देखिए भाई कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, क्या यस 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना। तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 20, देखिए 2 कॉमन ले लिया, ये 2 चला गया, 28 से 2 कॉमन लोगे तो आप क्या हो जाएगा 28 का हाफ हो जाएगा 14y प्लस 96 से लोगे कॉमन 2 तो 96 का हाफ कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस 2 को आप उधर भेज दीजिए या डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0/2 0 ही होता है और इक्वेशन मेरे पास बनी y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48। हाँ भाई ये कैसी इक्वेशन है, यस ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करते हैं, 48 को ये मल्टीप्लाई किया, आगे कितना आ गया 48y स्क्वायर
बीच वाला जो नंबर है मतलब -14y को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर -14 ही आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया था। तो ये क्या हो जाएगा, -8y - 6y, है ना। अब आप करके भी देख सकते हो, -8y इंटू -6y, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, सॉरी साइन लगेगा प्लस का, मल्टीप्लाई करने क्योंकि 48y² देखिए मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है, और ऐड करिए माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो -40y, तो y² -8y - 6y प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये हो गया y - 8। देखिए जो पहले ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे ब्रैकेट में भी बचना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे y कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी y कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, बट अभी वो कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब माइनस का साइन हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का साइन एक तो कॉमन लिया, और देखिए अकेला y बचा है, मतलब y के आगे जो कुछ भी है वो कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, तो y नेगेटिव था, माइनस का साइन आया है तो y पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और 6 चला गया है कॉमन, तो 48 की जगह क्या बच जाएगा, 8। अब ऐसे करके आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, y - 8, तो y - 8 आपने बाहर ले लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, ये तो चला गया, माइनस लगा है माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, 6। अब इस कर्ली ब्रेसेस को आप नॉर्मल ब्रेसेस में चेंज कर लीजिए ना, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो y इक्वल्स टू 8 हो गया और y इक्वल्स टू क्या हो गया, 6। देखिए y की कितनी वैल्यूज आई हैं, 2। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, तो यही अपने आप में आंसर दे दे रहा है, मतलब एक तो आपका ऑब्जर्वेशन 6 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका 8 है। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, देखिए 2 में बना रहा हूँ, इफ y इक्वल्स टू 8 अगर आप लोगे, सपोज आपने y की वैल्यू 8 ली, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 14 माइनस y था, मतलब 14 माइनस y की वैल्यू 8, तो x कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8, 6। तो देखिए एक तो ये आंसर पॉसिबल है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 6, x क्या था, 6th ऑब्जर्वेशन, मतलब x 6 आ रहा है 6, और y कितना आपने लिया है 8, और y क्या था 7th ऑब्जर्वेशन, तो वो हो गया 8। अगर आप y इक्वल्स टू 6 लोगे ना, तो x 8 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 14 माइनस y कितना है 6 है, तो x कितना आ गया 8। तो इस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशंस वही आ रही है बार बार, देखिए, तो या तो x 8 होगा और y 6 होगा, या तो y 8 होगा x 6 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर्स द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आर 6 एंड 8, तो ये आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी में आपको ये पेज नंबर 377 पे एग्जांपल नंबर 17 दिया हुआ है, जो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। चलिए इसको लगाते हैं क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला जा रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, तो 4.4 क्या है, मीन है, तो इसको आप किससे दिखाओगे, 4.4 को आप x बार से दिखाओगे, ये मीन हो गया।